नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। कांग्रेस के 127वें स्थापना दिवस पर कांग्रेसियों ने निकाली रैली। विधायक बन्ना गुप्ता ने गरीबों के बीच भोजन व कंबल का वितरण किया। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीओ ने मानगो बस स्टैंड पर छापा मारकर बिहार जाने वाली बस से अवैध रूप से ले जा रही दवाइयों व अन्य सामान जब्त किए और पुष्प प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन। दूर दराज से पुष्प प्रेमी उमड़े, तरह तरह के खूबसूरत पुष्प लुभा रहे हैं लोगों को। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कांग्रेस के 127वें स्थापना दिवस के मौके पर युवा कांग्रेस द्वारा एक रैली निकाली गई, जो सांची के विभिन्न क्षेत्रों में घूमती रही। कांग्रेस के 127वें स्थापना दिवस के अवसर पर युवा कांग्रेसियों ने शनिवार को सांची शहीद चौक से रैली निकाली। रैली का नेतृत्व महानगर अध्यक्ष परितोष सिंह कर रहे थे। युवा कांग्रेस साक्षी शहीद चौक से एक रैली निकाल रही है और इस अवसर पर हम लोग जनता के बीच जो पिछले दिनों राज्यसभा में पास हुआ लोकपाल बिल के बारे में एवं कांग्रेस की उपलब्धियों के संबंधित पर्चे को बांट रहे हैं और लोगों तक कांग्रेस की उपलब्धियों को पहुंचा रहे हैं। आज के दिन में जिस तरह देश में सांप्रदायिक ताकतें हावी है, उन ताकतों को दूर करने के लिए युवा कांग्रेसी जन जन के माध्यम पंपलेट के माध्यम से जन जन तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर धटकेडी में विधायक बन्ना गुप्ता ने गरीबों के बीच भोजन व कंबल का वितरण किया एवं उनके साथ बैठकर भोजन भी ग्रहण किया। धटकेडी में मिलन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से शनिवार को गरीबों के बीच कंबल भोजन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद विधायक बन्ना गुप्ता ने न सिर्फ गरीबों को कंबल व भोजन वितरण किया, बल्कि उनके बीच बैठकर भोजन ग्रहण भी किया। विधायक ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो हमेशा गरीबों की सहायता, मदद व उनके विकास को तत्पर रहती है। देखिए, आज कांग्रेस का 127वां स्थापना दिवस है और हमारे साथी सजाद खान, हमारे बड़े भाई दास बाबू और हम लोग सब मिलकर जो हमारी कांग्रेस की परंपराएं हैं कि गरीबों के बीच रहना है, गरीबों के उत्थान के लिए रहना है और मिल बांट कर खुशियों को मिल बांट कर पूरा करना है, उसी के उद्देश्य से आज हम लोग गरीबों के बीच में कंबल वितरण, उनके साथ भोजन करना, सब कांग्रेस कार्यकर्ता गरीबों के साथ बैठ के भोजन भी कर रहे हैं ताकि जो एक समतामूलक समाज हो उसकी परिकल्पना की जा सके, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में प्रेम और व्यवहार के साथ रह पाए, इसकी व्यवस्था हो। और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ मेरे साथियों को। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के 127वां स्थापना दिवस है, जिसके खुशी में आज हम लोगों ने गरीबों को भोग हम लोग खिलाए हैं और लोगों को कंबल भी बांटा गया है। हम लोग सारा जितना भी हमारे कांग्रेस पार्टी के जितना भी मेंबर हैं, हमारे बीच हमारे पीएन दास भाई आए, हमारे बीच हमारे श्री विधायक बन्ना गुप्ता जी आए हैं और हमारे बहुत सारे प्रभात ठाकुर भाई हमारे आए हुए हैं। हम लोगों ने आज गरीबों को खाना खिला के हम लोग को ये दिखाया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सबके साथ है, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके साथ है। आज ही के दिन, आज 28 दिसंबर है, आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस हुआ था। आज 127 साल हो गया। और वहीं दूसरी खबर है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर एसडीओ ने मानगो बस स्टैंड में छापा मारकर बिहार जाने वाली बसों में अवैध रूप से ले जाए जा रहे दवाइयों व अन्य सामानों को जब्त किया। एसडीओ प्रेम रंजन ने शनिवार को गुप्त सूचना के आधार पर मानगो बस स्टैंड में छापा मारकर गया जाने वाली एक बस से अवैध रूप से ले जाने के लिए लोड कर रखे 40 बोरा बादाम, 10 बोरा चॉकलेट, 20 टीन मिठाइयां और 5 पैकेट दवाइयां जब्त की। उनके साथ सेल्स टैक्स अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार भी थे। ने फ़ोन पे सूचना दिया था कि वहाँ पे बस में जो चीज़ें जा रही हैं, दवा है कुछ जिसके कागजात ठीक नहीं है और मिठाइयाँ हैं कुछ और कुछ अन्य सामान है। तो उसके आलोक में सेल टैक्स की टीम के साथ
हम लोगों ने देखा वो सेल टैक्स से जुड़ा मामला है, वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और वहीं अगली खबर है, जहां शहर में लगी है फूलों की बहार। गोपाल मैदान में लगी पुष्प प्रदर्शनी को शनिवार को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। लोग तरह तरह के फूलों को देख आनंदित हो रहे हैं। शहर में लगी फूलों की बहार को देखने लोग उमड़ने लगे हैं। गोपाल मैदान में 25वीं पुष्प प्रदर्शनी को शनिवार को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। प्रदर्शनी में कुल 62 स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन टाटा स्टील के अधिकारी आनंद सेन ने किया। इस मौके पर पीएन सिंह, सुलेखा नेरुकर, एन भास्करन व अन्य मौजूद थे। आनंद सेन ने कहा कि लोग बागबानी की ओर प्रेरित हो और फूलों से प्रेम करें। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ जमशेदपुर द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ ये हर साल हम लोग करते हैं फ्लावर शो। ये 3 दिन के लिए चलेगा। ये स्पेशल ओकेजन है, ये 25वां है, हमारा सिल्वर जुबिली है। और साथ में पहली बार हम लोग हॉर्टिकल्चर एक्सपो का भी इंट्रोडक्शन किया है हमने, ताकि हमारे फूल फल का कुछ ट्रांजैक्शन हो सके, तो कुछ कमर्शियल बेनिफिट लोगों को हो सके और नई टेक्नोलॉजी ये सब का दिखाया जाता है, ताकि लोग उसे अगर पसंद करें तो हमारे स्टेट को फ़ायदा होगा, पानी का खर्च कम होगा और वेस्ट मटेरियल का यूजेज ज़्यादा होगा और हमारे पास बड़े बड़े अच्छे फूल फल ये सब होंगे। मिस्टर संजय का है और उसमें किस तरह का केमिकल फर्टिलाइजर, ताकि हम लोग जमशेदपुर के सभी लोगों से जुड़ सके। इतना बड़ा बागवानी करनी चाहिए, फूल लगाना चाहिए, तभी। धन्यवाद सर, हमें विश्वास है कि आपके कहे हुए अगली खबर है, जहां पत्नी डॉक्टर है और पति प्रोफेसर, मगर दोनों का दाम्पत्य जीवन नर्क तुल्य है। दोनों अपनी अपनी शिकायत लेकर शनिवार को कदमा थाना पहुंचे और आपस में ही चीखने चिल्लाने लगे। उनकी हरकतों से उनके पढ़े लिखे होने पर भी शक होता है। डॉक्टर उषा का विवाह 1 वर्ष पूर्व सोनारी के रहने वाले जे राजेश से हुआ। जे राजेश फिलहाल रायपुर में MBA कॉलेज के प्रोफेसर हैं और वहीं रहते हैं। दोनों के बीच इतना विवाद है कि वे एक दूसरे पर आपत्तिजनक आरोप लगाने से भी नहीं चूकते। कदमा थाना पहुंचकर डॉक्टर उषा ने अपने पति पर सामान और जेवर जबरन घर से निकाल लेने और दूसरी महिला से संबंध का आरोप लगाया। हम रायपुर में रहते थे, हम मेरा पति जहाँ रहेगा हम वहाँ रहेंगे। ये चीज है, हम ससुराल में नहीं रहेंगे, हम पति के साथ रहेंगे। एक दिन जाने से मेरे हस्बैंड आए थे, उनकी सास, उसके भाई, ये लोग सारे कुछ लोगों को लेकर के, कुछ गुंडों को लेकर के आए। वहाँ से क्या क्या सामान ले गए, कितने का संपत्ति ले गए? मेरा अलमारी था, अलमारी में मेरा सोना का चेन था, सोना का चेन था और मैं हाथ का चूड़ी खोल के रखी थी इसमें, वो अलमारी ही उठा के ले गए। आपके साथ मारपीट भी? विवाद कितना दिन से चल रहा है? विवाद हो गया सर, 1 साल होने जा रहा है। कहाँ रहते हैं आपके पति? मेरे पति सोनारी में रहते हैं, लेकिन काम करते हैं रायपुर में। अब रायपुर में एक लड़की को रखे, अभी जेल में थे, 4 महीना जेल खट के भी आए हैं। वहीं पति जे राजेश ने कहा कि उसकी पत्नी उसके साथ रहना ही नहीं चाहती है। मेरा नाम घर में कोई जाके अगर रहेगा तो हम तो अंदर जाएंगे। ये तो आपकी पत्नी है। पत्नी है तो पत्नी, उसने पत्नी का दर्जा खो दिया है। कोर्ट में मेरे ऊपर केस करके रखी हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट का जब जो फैसला आएगा हम कोर्ट के फैसले के लिए एकदम तत्पर तैयार है। क्या वजह, विवाद का वजह क्या? विवाद का वजह उसके साथ में रहना नहीं है, उसको जमशेदपुर में रहना है, मैं रायपुर में बाहर काम कर रहा हूँ। तो इनका तो आरोप है कि हम गए थे रायपुर। कौन? उनका आरोप है रायपुर आई थी झगड़ा करने के लिए, वहाँ पे हल्ला करने के लिए, ताकि वो मेरे को बेइज्जती कर सके, बदनाम कर सके। और धड़केडी स्थित मेडिकल बस्ती में ठेका मजदूर सोनाराम की मौत पिछली रात ठंड की वजह से हो गई। विकास मुखी ने समाज की ओर से उसके अंतिम संस्कार का खर्च वहन करने का बीड़ा उठाया है।
मृतक सोनाराम मूलतः राजनगर का रहने वाला है। वह धटकेडी बस्ती में रहता था और ठेका मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता था। पिछली रात उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि उसे ठंड लग गई थी। विकास मुखी ने मुखी समाज की ओर से मृतक के अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाया है। उसका शरीर इतना ठंडा में वो हो गया था कि ठंडा भी बहुत ज्यादा बढ़। इसका पहचान हुआ, नाम पता चला? उसका पहचान हुआ है, उसका नाम सोनाराम हुआ है और सरताज का वहाँ पहले काम करता था। तो अभी हम लोग खबर किए हैं उन लोग को भी, उसका रिश्तेदारी जो भी होगा उसको बुलाया जाएगा। और उसका कहाँ का रहने वाला है? राजनगर साइड का रहने वाला है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रुति सिंह। मानवाधिकार कार्यकर्ता आशुतोष कुमार सिंह ने जिला प्रशासन से 6 सूत्री मांग की है। वे शनिवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मानवाधिकार कार्यकर्ता आशुतोष कुमार सिंह ने कहा कि अक्षेत्र क्षेत्र में व्याप्त असुविधाओं का अविलंब दूर किया जाए। इसके अलावा कृषि उत्पादों की बिक्री में पारदर्शिता लाना जरूरी है। 6 मुद्दों पर हम लोग इस वर्ष निर्णय लिए हैं काम करने का। उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ, अक्षेत्र क्षेत्र में व्याप्त असुविधा के खिलाफ, जिला के किसानों को कृषि उत्पाद की बिक्री में पारदर्शिता लाना और उनके अधिकार को दिलाना। नंबर 4, सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजनाओं को घोषणा के अनुरूप अक्षरशः लागू करवाना। इस जिले में इस साल हम लोग 5000 वृक्षों का वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। अब पंचायत क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को मानव अधिकार के अनुरूप निष्पादित कराने के लिए पहल करने की निर्णय हम लोगों ने ली है। रांची में 29 दिसंबर को नरेंद्र मोदी की रैली है, जिसमें भाग लेने के लिए शनिवार को यूथ ब्रिगेड के सदस्य साइकिल से रांची के लिए रवाना होंगे। नरेंद्र मोदी की रैली में भाग लेने के लिए नरेंद्र मोदी यूथ ब्रिगेड के सैकड़ों सदस्यों ने शनिवार को साइकिल से रांची के लिए रवाना हुए। उनका नेतृत्व मनीष कुमार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर के हिसाब से वह यात्रा करेंगे और रांची पहुंचकर रैली में भाग लेंगे। है और साइकिल से जाने का यही उद्देश्य है कि जिस चीज में जाए वहाँ नरेंद्र मोदी का लहर पहुँचे। वो हर गांव में, हर बच्चा में, हर जवान में, हर बुरा में लहर पहुँचे। उसको जैसे भी हो उसको नरेंद्र मोदी जी को हम लोग को लाना है। शहर में बनी फिल्म बनाना की शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिल्म परिवर्तित नाम से मई माह में रिलीज होगी। बनाना फिल्म के निर्देशक साजिद अली ने बताया कि बनाना फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और संभवतः मई माह में फिल्म रिलीज होगी। उन्होंने कहा कि शहर में फिल्म के अधिकांश भाग की शूटिंग हुई है और फिल्म का शीर्षक परिवर्तन करने के बाद रिलीज किया जाएगा। जयपुर एक शूटिंग फ्रेंडली शहर नहीं है, जैसे कि आम दूसरे शहरों में जहाँ फिल्में काफ़ी बनती हैं वहाँ के लोगों को भी पता रहता है, एस्टैब्लिशमेंट को पता रहता है कि फिल्म बनती है और क्या क्या उसमें काम होता है, कैसे होता है। तो ये हमको पता था कि कोई ऐसे शहर जो अनजान है फिल्म मेकिंग के बारे में, वहाँ पर इस चीज़ का अपना फ़ायदा और अपना नुकसान भी होता है। बट जो टू माई सरप्राइज जो हमने यहाँ पर पाया, फिल्म अभी 2 महीने तक हम लोगों ने शूट किया और अब ख़त्म हो गई है। तो अब इस पोजीशन में है कि ये हम टेक ले सकते हैं शहर के बारे में कि हमको फ़ायदा ज़्यादा और नुकसान बहुत कम हुआ, इस लिहाज से कि ये शूटिंग फ्रेंडली नहीं है। खास महल आरईओ ऑफिस के सामने जेवीएम द्वारा प्रदर्शन किया गया। खास महल में किशोर यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे जेवीएम कार्यकर्ताओं ने लाल बिल्डिंग से लेकर करंडी चौक तक सड़क निर्माण की मांग की। 1 दिवसीय धरना खास महल आरईओ कार्यालय के समक्ष दे रहे हैं। बागबेड़ा लाल बिल्डिंग चौक से करंडी चौक तक सड़क निर्माण के लिए आरईओ विभाग के द्वारा 36 लाख का टेंडर किया गया था। माननीय सांसद डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा 1 अप्रैल को इसका शिलान्यास भी किया गया। ठेकेदार के द्वारा काम शुरू की गई, लेकिन ठेकेदार ने
करंडी चौक से LBS कॉलेज तक आधा किलोमीटर और कीताडी पुलिया के पास से यादव क्लब तक 500 फीट सड़क बनाकर सड़क का काम पिछले 3 महीने से बंद है। आज कीताडी के लोगों को आवाजाही में, चाहे घागीडी के लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आरटीओ विभाग का कार्यालय घेराव करने का काम करेगा, इसमें तालाबंदी करने का काम करेगा, लेकिन इस सड़क का निर्माण का कार्य शुरू करा के ही दम लेगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। नव वर्ष को देखते हुए शहर में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए जिला प्रशासन ने लगभग हर सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस जवानों की तैनाती की है। नव वर्ष के मद्देनजर जिला प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एवं असामाजिक तत्वों पर नजर रखने एवं नकेल कसने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। सांची मुख्य चौराहा, जुबली पार्क समेत अन्य तमाम सार्वजनिक स्थलों पर जवानों की तैनाती की गई है। ये फोर्स जो है नया साल जो आ रहा है ना, तो इसी के लेकर के लगाया गया है कि ताकि जो है महिला सब बाजार में मार्केटिंग करने आ रही है तो उसको जो है किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और शांति का माहौल जो है बना रहे। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा सरकार बनाने की खुशी में शहर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरण कर हर्ष व्यक्त किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। शपथ ग्रहण किया है और ये इतिहास हुआ है कि रामलीला मैदान में लाखों आदमी का वहाँ पर ये हुआ है, समारोह हुआ है, इसीलिए हम लोग उसी का ये में आज ये रखे हैं। वितरण करके खुशी मना रहे हैं क्योंकि केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिए हैं आज, जो कि एक ऐतिहासिक दिन रहा है आज आप पार्टी के लिए। और दूसरी ओर ट्रैफिक डीएसपी राकेश मोहन सिन्हा ने कहा कि नए वर्ष के लिए पुलिस की नजर होटलों, क्लबों और सार्वजनिक स्थलों पर ज्यादा होगी। ट्रैफिक डीएसपी राकेश मोहन सिन्हा ने कहा कि नव वर्ष के मद्देनजर हर तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खासकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मेरा जो है ट्रैफिक व्यवस्था 31 को रात 1 बजे तक रहेगी, तो 1 बजे तक देखना है कि कोई भी रैश ड्राइविंग नहीं करे, शराब पी के नहीं चले और हेलमेट के साथ चले टू व्हीलर पर, नहीं तो उनको तो कष्ट हो जाएगा, उनको पकड़ ली जाएगी ट्रैफिक के द्वारा, उनको फाइन भी किया जाएगा। इसलिए मैंने सभी को ब्रीफ कर दिया है और जहाँ जहाँ होटल है, क्लब है, इस पर मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा 31 को। और 1 जनवरी को पिकनिक स्पॉट पर मेरा फोकस है, जैसे जुबली पार्क हो गया, डिमना लेक हो गया, उसके बाद हुडको लेक हो गया, इस पर जो है वहाँ कांस्टेबल रहेंगे, ऑफिसर रहेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। और भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि पूरे कोल्हान से हजारों की संख्या में लोग रांची से नरेंद्र मोदी की रैली में भाग लेने के लिए जाएंगे। रांची हटिया ट्रेन में भी 3 बोगी बुक किए गए हैं। सभी मोर्चा प्रकोष्ठ मंडल के द्वारा और इन सारे कार्यक्रम में हमारे सभी नेता आदरणीय रघुवर जी, राय जी, गोस्वामी जी, मेनका जी, आभा जी, काले जी, अभय सिंह उज्जैन जी, विनोद जी और सारे जिला के पदाधिकारी लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने पूरी तन मन धन से पूरा सहयोग किया। और इसके नतीजा जो आप लोगों ने भी सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्थानीय अखबार में जो प्राथमिकता से इसको हम लोगों ने कवरेज दिया, जिसके चलते आम जनता तक हम जाने में सफल हुए, इसके लिए आप सबों को भी हम धन्यवाद देते हैं। और इसकी काफ़ी लोगों में उत्साह देखा गया और मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी रैली कभी भी जमशेदपुर से किसी राजनीतिक दल का नहीं हुआ होगा। मुझे लगता है कि जिला में 25 से 30 हजार आदमी जमशेदपुर से जा रहे हैं। जिले में बेलगाम अपराधी और गिरती विधि व्यवस्था पर झारखंड विकास महिला मोर्चा ने शनिवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने की अपील की है। झारखंड विकास महिला मोर्चा की केंद्रीय महासचिव कमर सुल्ताना ने कहा कि जिले में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने शराबबंदी के साथ जिले में पुलिस गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है। मर्डर हो रहा है, यहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार हो रहा है। यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो यहाँ पर हैं 8 साल, 9 साल, 5 साल, 6 साल,
उनको भी यहाँ के दरिंदे नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम ये पुलिस प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कर रही है। अभी नया साल आने को है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, इधर उधर पिकनिक मना रहे हैं, लेकिन सबके दिल में एक तरह का डर भय है कि कहीं पिकनिक मनाने जाएंगे, कहीं डिमना जाते हैं, जुबली पार्क जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई हादसा होने का खतरा है। और राजकीय कृत जमशेदपुर गर्ल्स हाई स्कूल में शनिवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जमशेदपुर बालिका उच्च विद्यालय का वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम चल रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है ये। क्या क्या गेम करा थे इस दौरान? इसमें एथलेटिक्स, हमारी जो शारीरिक शिक्षिका है एथलेटिक विषय से हैं, तो वो जेवलिन और शॉट पुट, कबड्डी, हाई जंप, लॉन्ग जंप सारा कुछ कर रहे हैं। अगली खबर है, जहां बर्मा माइंस खालसा मिडिल एवं हाई स्कूल का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को हुआ, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बर्मा माइंस स्थित खालसा मिडिल एंड हाई स्कूल में वैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मसलन रिक्शा वाले, दिहाड़ी मजदूर करने वालों के बच्चों को इस स्कूल में शिक्षा दी जाती है। शनिवार को स्कूल के वार्षिक खेलकूद में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हाई स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स हो रहा है, जो हर साल इसी महीने में मनाया जाता है, और जिसमें हमारे बच्चे जो हैं, जो ऐसे तबके से आते हैं जिनके घर में ना अच्छा भोजन, ना अच्छा रहन सहन है, ना उनका उत्साहवर्धन होता है, उनकी पढ़ाई के साथ साथ हम उनके खेल कूद के लिए विशेष ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ उन्हें ये प्रेरित करते हैं कि वे ना केवल मानसिक पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक रूप से भी इतने सक्षम हो जाएं ताकि वे किसी